श्रोताओं का फिर से स्वागत है। भगवत गीता पर हमारी ये गहन चर्चा जारी है। जी। पिछले अध्यायों में हमने अर्जुन की दुविधा देखी थी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं अध्याय 9, 10 और 11 पर। हाँ, ये अध्याय भक्ति और ईश्वर की महिमा को एक नई गहराई देते हैं। बिल्कुल। जहाँ पहले अर्जुन उलझन में थे, अब श्री कृष्ण ज्ञान के और क्या कहते हैं गुप्त रहस्य खोल रहे हैं। सही। ये अध्याय हमें ईश्वर के सर्वव्यापी रूप, उनकी भव्यता और फिर वो विराट रूप दिखाते हैं जो अर्जुन को दिखा। यहाँ से भक्ति का रास्ता और साफ होता है। तो चलिए अध्याय 9 से शुरू करते हैं। इसे राजविद्या और राजगुह्य कहा गया है, मतलब ज्ञान का राजा और सबसे गोपनीय। हाँ, इसे इतना खास क्यों माना जाता है? कुछ स्रोत तो इसे वेदों का सार्थक कहते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इसमें ईश्वर के असली स्वरूप का सार है। वो बताते हैं कि कैसे वो पूरी सृष्टि में मौजूद है। अच्छा। श्लोक 9.4 में जैसे कहते हैं, पर फिर भी उससे बिल्कुल अलग, अनासक्त है। जैसे आकाश है ना, वो सब जगह है पर किसी चीज से जुड़ता नहीं, लिप्त नहीं होता। ये समझना तो जीवन में बहुत काम आ सकता है। बिल्कुल। और वो सृष्टि की उत्पत्ति, लय का चक्र कैसे चलता है 9.78, और कैसे वो सब प्राणियों को एक समान देखते हैं 9.29, ये सब भी इसी में है। और इसी गहरे ज्ञान के साथ साथ भक्ति कितनी सरल हो सकती है, इस पर भी जोर है ना? हाँ। वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला श्लोक। हाँ, श्लोक 9.26 वो कमाल का है। हाँ। वो दिखाता है कि ईश्वर को बस आपका भाव चाहिए, आपकी श्रद्धा, कोई दिखावा नहीं। प्रेम से दिया एक पत्ता, फूल, फल या थोड़ा जल भी वो स्वीकार करते हैं। ये तो कर्मयोग को भक्ति से बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। एकदम। अपने सारे काम, अपना जीवन ही ईश्वर को समर्पित कर देना 9.27। और फिर वो आखिर में श्लोक 9.34 मन मना भव मत भक्तो, सीधा निर्देश। बिल्कुल। मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमन करो। एकदम स्पष्ट संदेश है। फिर आता है अध्याय 10, विभूति योग। यहाँ ईश्वर अपनी विभूतियां, अपनी महिमा बताते हैं। जी। अर्जुन तो अब कृष्ण को ईश्वर रूप में स्वीकार कर चुके हैं, जैसा वो कहते हैं 10.12-14। फिर भी वो इन विभूतियों के बारे में और विस्तार से क्यों जानना चाहते हैं? क्या यह सिर्फ ज्ञान की इच्छा है? देखिए, ज्ञान की इच्छा तो है ही, पर शायद ये ध्यान लगाने का, ईश्वर की व्यापकता को महसूस करने का एक तरीका भी है। अच्छा, ये भी हो सकता है। कृष्ण बताते हैं कि देखो, हर चीज का मूल स्रोत मैं ही हूं 10.8। और फिर वो अपनी मुख्य विभूतियां गिनाते हैं। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योतियों में सूर्य, पांडवों में अर्जुन, अक्षरों में अकार। हाँ, वो पूरी लिस्ट है। हाँ, पर वो सिर्फ लिस्ट नहीं है, वो ये समझने का तरीका है कि दुनिया में जो भी श्रेष्ठ है, जो भी अद्भुत है, उसमें ईश्वर की ही झलक है। ये निराकार को समझने में मदद करता है साकार उदाहरणों से। और इसके ठीक बाद आता है अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। ये तो बहुत ही नाटकीय और शक्तिशाली अध्याय है। हाँ, बिल्कुल। अर्जुन की इच्छा होती है कि वो ईश्वर की इन विभूतियों को, इस ऐश्वर्य को अपनी आंखों से देखें। 11.3। और कृष्ण मान जाते हैं। हाँ, वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं। 11.8। और अर्जुन जो रूप देखते हैं उस शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अनंत मुख, अनंत आंखें, दिव्य अस्त्र शस्त्र, हर तरफ तेज ही तेज। और भयानक भी बताया गया। हाँ, विस्मयकारी भी और भयभीत करने वाला भी। पूरा ब्रह्मांड, देवी देवता, ऋषि, सब कुछ उन्हें एक साथ कृष्ण के शरीर में दिखता है। अर्जुन तो कांप उठते हैं, विस्मय और डर से भर जाते हैं 11.14 से। और फिर वो क्षण आता है जब कृष्ण खुद को काल के रूप में दिखाते हैं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। हाँ, लोकों का नाश करने वाला बढ़ावा काल। युद्ध के मैदान में इसका क्या महत्व था? बहुत गहरा महत्व। कृष्ण साफ कर देते हैं कि देखो, नतीजा तो पहले से तय है। ये सारे योद्धा असल में मेरे द्वारा, यानी काल द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो बस निमित्त मात्र हो। बिल्कुल। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन 11.33। ये अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा देता है, फल की चिंता छोड़कर। और यही कृष्ण ये भी साफ करते हैं कि इस विराट रूप को सच में जानने का, इसमें प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति 11.54। मतलब बिना किसी दूसरी इच्छा या सहारे के सिर्फ ईश्वर पर टिकी हुई भक्ति। तो हमने देखा कि कैसे इन 3 अध्यायों में यात्रा आगे बढ़ी। ईश्वर के सर्वव्यापी, सबके लिए सुलभ रूप अध्याय 9,
उनकी दिव्यता की अलग अलग झलकियां अध्याय 10। और फिर उनके उस विराट सब कुछ समेटे हुए काल रूप के प्रत्यक्ष दर्शन तक अध्याय 11। ज्ञान वाकई गहरा होता गया। और इन सब में आपने ध्यान दिया होगा भक्ति का धागा कितना मजबूत है। वो केंद्र में है, चाहे वो सरल समर्पण हो या ईश्वर की महिमा का ध्यान या उस विराट रूप को जानने का जरिया, भक्ति ही मुख्य मार्ग बनकर उभरती है। भगवद गीता पर हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अगली बार हम अध्याय 12 से 15 पर बात करेंगे। उनमें भक्ति के अलग अलग प्रकार, प्रकृति के गुण और पुरुषोत्तम योग जैसे विषयों पर और गहराई से बात होगी। जी जरूर। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ईश्वर को एक ही साथ सृष्टि की सारी सुंदरता का स्रोत जैसा अध्याय 10 में देखा और संहार करने वाले महाकाल जैसा अध्याय 11 में दिखा, इन दो विपरीत से लगने वाले रूपों को एक साथ कैसे समझें और ये समझ हमारे जीवन के सुख दुख, बनने बिगड़ने जैसे द्वंद्वों को देखने का नजरिया कैसे बदल सकती है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अलविदा। अलविदा।